Good afternoon, class 6th. This is your chapter 7, fraction, and we are doing exercise number 7.1, and we are on question number 3rd. So question number 3rd is draw number lines and locate the points on them. इन्होंने यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें एक नंबर लाइन बनानी है और उस इन पॉइंट्स को उस नंबर लाइन पर लोकेट करना है. सो हियर इट इज़ फर्स्ट इज 1/3, 2/6, 3/6, 6/6. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेसिकली सी यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है हमारे ये तीनों कॉमन है, बट 3 जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन नहीं है. सो हम इसको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. एंड हाउ वी विल डू दिस, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो 3 2s are 6. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर भी यही सेम हो गया है, तीनों की तरह कॉमन. सो एंड ऊपर वाले को न्यूमरेटर को हम 2 से सेम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2/6. सो हेयर वी हैव 2/6, 2/6, 3/6 एंड 6/6. So I have drawn a number line here with equal distance on each side. So मैंने यहाँ पर इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. दिस इज़ 1/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6. सो अगर हम 6/6 को रिड्यूस करते हैं टू इट्स लोएस्ट टर्म इट विल बी 1. सो दैट्स वाई आई हैव मैंशनड 1 हेयर एज वेल. ओके, सो यहाँ पे हमें नंबर लाइन में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है. इट इज़ 2/6, सो आई हैव सर्कल्ड दिस वन. 3/6, so 3/6 is this one, so I have circled this one as well. And 6/6, 6/6 is 1 or this one, so I have circled this. So this is how we will represent these points on a number line. The second part in this is 1/9, 2/9, 3/9 and 8/9. सो हमें बेसिकली कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, जितना हमारा डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में. हमारे पास यहाँ पर 9 है, सो वी विल डिवाइड इट इनटू 9 इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग स्केल. सो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 and 9/9. And as we know that 9/9 is to 1, so I have mentioned 1 here as well. Okay, so जो हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है दैट इज़ 1/9. सो 1/9 इज दिस, आई हैव सर्कल्ड दिस वन. सेकेंड इज 2/9, सो 2/9 इज दिस, सो सर्कल इट. 3/9, दिस इज 3/9, आई हैव सर्कल्ड इट. एंड 8/9, so 8/9 is this one. So this is how this one got represented on a number line. Now in next question we have this in a mixed fraction. This was in a proper fraction and this one is in mixed fraction. So what we will do in this one, see, सबसे पहले हम सिर्फ इन दोनों डिजिट्स को कंसीडर करेंगे, दैट इज़ अ रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट. So these two digits will be considered in this type of question which has mixed fraction and we have to represent it on a number line. So see what will happen in this, हमें इसका फर्स्ट पार्ट को पॉइंट आउट करना है. सो जो रिमाइंडर होगा वो होगी हमारी नंबर लाइन का पार्ट और जो क्वेश्चन होगा वो होगी हमारे नंबर लाइन. So this is between 1 and we have to mention the first point here. So first का first point, so this will be our 1/2. And in second one ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें मेंशन करना है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो हमारा नंबर लाइन पे आगे शो होगा कि ये इससे इस वाली के टर्म में आएगा. एंड फर्स्ट पार्ट इज़ this one. Here we have to divide it into, see यहाँ पे मैंने जो 2 से लेके 3 तक का पार्ट है उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्योंकि 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज माई डिनोमिनेटर वॉज 4. सो यहाँ पर मैंने इसलिए उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एंड ये बात थी
सेकंड पे आ रहा है ये नंबर और उसका फर्स्ट पार्ट, सो 2 1/4, दिस विल बी अ 2 1/4. एंड सिमिलरली इन नेक्स्ट दिस विल बी बिटवीन 3 and 4. हम उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड वी हैव टू मेंशन द फर्स्ट पार्ट एज 3 1/5. सिमिलरली हम 6 जो 4 है 4 to 5 को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड फिर हम उसको मेंशन करेंगे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एंड दिस वन विल बी द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज हम 5th to 6th के जो पॉइंटर हैं उनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, C1 2 and 3, और इसके सेकेंड पॉइंट को मेंशन करेंगे एज 5 2/3. द D पार्ट इज, this is also in mixed fraction, 1 1/5, 2 3/5, 3 1/4 and 4 2/9. So we have to represent it on a number line. Very first of all, let's make a number line. Here I have took a gap of 2 centimeters on each of the sides. See, it is of 2 centimeters from here to here, in between 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, and so on. So in the very first, it is between 1 and 2. So 1 and 2 is this. We have to divide it into 5 equal parts. So 1 2 3 4 and 5. So the first part got be marked. So 1 1/5 will be this mark. And in second one, we have to mark it between 2 to 3. So here I have to divide it into 5 equal parts. So 1 2 3 4 and 5. And I have to mark the third of it. So this one is the third one of second in between 2 and 3. So it will be 2 3/5. Similarly, I have to mark this between 3 and 4. Then I will divide it into 4 equal parts, 1 2 3 4. And I have to mark the very first part of it. So it will be like 3 1/4 here. Next one is in between 4 and 5. So 4 and 5, here I have to divide it into 9 equal parts. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So here it is the second part of it. So it will be this, and I will write it here like 4 2/9. So this was our third question. Let's move to our next question, that is question number 4. Here question number 4 is express the following as mixed fraction. हमें इनको mixed fraction बनाना है, and you know कि हम mixed fraction में change कैसे करते हैं, by dividing the terms. So 11/4 को हम mixed fraction में divide कैसे change करेंगे, we have to divide 11/4. So this will be the quotient, and here this one is the remainder, and we all know the formula that remainder, quotient and denominator here, right? So here this is the remainder, I have write 3 here. This is the quotient, I have write 2 here, and this is our denominator here. So this will be our answer. Similarly, we have to divide all other parts as well. So let's divide 16/5. So 16/5, 16 नहीं आता है 5 के टेबल में, और 15 आता है, वो आता है 3 पर. सो इट्स रिमाइंडर विल बी 1. रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर की जगह आता है, डिनोमिनेटर विल बी आवर सेम, एंड जो क्वेश्चन होगा वो हमारा इनके मिडिल में आएगा. नेक्स्ट इज 28 and 6. सो हम 28 को डिवाइड करेंगे 6 से, एंड 6 की टेबल में 24 आता है 4 पे. सो 4 विल बी द रिमाइंडर. सो यहाँ पर हमने रिमाइंडर रखा, दिस इज़ आवर क्वेश्चन, एंड हेयर इज़ द डिनोमिनेटर. So this is how we will convert it into mixed fraction. D part is we have to divide 20/7. So 20 is here. 7 की टेबल में 20 नहीं आता है, पर 14 आता है उससे छोटा. So it will be on 2. And जब हम 20 में से 14 को माइनस करेंगे, the remainder will be 6. So 6 जो कि रिमाइंडर है हमारा, उसको हम न्यूमरेटर की जगह रखते हैं. जो हमारा क्वेश्चन होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि उनके बीच में आता है, एंड दिस इज़ द डिनोमिनेटर.
Now moving next to our next question, that is question number 5. Express the following as improper fraction. हमें इनको improper fraction में convert करना है. So improper fraction में convert करना काफ़ी easy है. How we will do this? See, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जो denominator होता है उसको quotient से multiply करना होता है and जो रिमाइंडर होता है उसमें उसको प्लस करते हैं हम. सो सी 4 6 24 एंड प्लस 3 विल बी 27. सो 27 अपॉन 4 विल बी आवर आंसर. सिमिलरली हेयर टू 6 3 12, 6 3 18 sorry, and plus 5 will be 23 upon 6. Here too 5 into 9, that will be 45 plus 3 48 upon 5. And next one 9 into 7, that is 63 plus 4 will be 67 upon 9. So let's move to our next question. Here we have our next question, that is write the fraction for each. Are all these fractions इक्विवेलेंट? ये जो हमें यहाँ पर जो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आर दीज इक्विवेलेंट? सो सबसे पहले हमें इनकी रेशियो लिखनी पड़ेगी. सो वी हैव, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, हमें इनका फ्रैक्शन लिखना है. सो 1 and 2, सो 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड 1 इज़ आवर शेडेड पार्ट, सो इट विल बी लाइक दिस 1/2. नेक्स्ट में क्या है, टोटल पार्ट्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 and 6. सो 6 विल बी आवर डिनोमिनेटर एंड शेडेड पार्ट 1 2 3, सो 3/6. Here 1 2 3 4, 4 will be our denominator and shaded parts are 2. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 12 will be our denominator and the 6 parts are shaded. So can you see that it is in equivalent fraction? Yes, it is in equivalent fraction. So we will write yes, they all are equivalent. Okay. Next, let's move to our next part. It has total 1 2 3 4 5 6. So 6 will be our denominator and the shaded portions are 2 only. In this one, the shaded portion is 1 and the total number of balls is 3. Another one, it is 9 and the shaded balls are 3. So are these in an equivalent fraction? Yes, these are also in an equivalent fraction. So we will write it like this. Yes, they are equivalent. That's it for today's class. Thank you.